हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने ए पॉइंट से ट्रेवल किया स्टार्ट और बी पॉइंट तक, लेट इट बी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट केस है हमारा, दैट इज डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस यहाँ पे 10 किलोमीटर। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? Displacement is the shortest path between initial and final point. So this is the shortest path, or we can say the straight line between initial and final point. तो ये जो आपके पास है, इस बार भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर। बट सेकंड केस लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट ने इस पर्सन ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया बी पर, लेकिन अगर ये वापस इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब अब पहले तो यहाँ से यहाँ पे गया था, अब रिटर्न बैक फिर से इसी, मतलब ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई फिर से। अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। तो इस सेकंड केस में क्या हो रहा है, हम डिस्टेंस की अगर हम बात करें पहले, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, और जब बी से ए पे आया तब भी 10 किलोमीटर, दैट इज 10 + 10 दैट इज 20 किलोमीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? ये आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट भी आपका ए पॉइंट ही है। दैट मीन्स देर इज नो shortest distance between initial and final point, so here the displacement is 0 किलोमीटर। सो अभी जो आपसे क्वेश्चन बोला था कि आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर किया हो बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो यस दिस इज एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिस्टेंस तो कवर हुआ है बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हैं नीचे, यस एन ऑब्जेक्ट moving a certain distance can have zero displacement if an object moves a considerable distance and eventually returns back to its initial position, the corresponding displacement of the object would be जीरो। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यस एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस, if an object moves a considerable distance and eventually returns back to its initial position, this is the main line. ठीक है, the corresponding displacement of the object would be zero. Second question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 centimeter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? देखिए, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर फील्ड। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें जो स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो
अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन 40 सेकेंड. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो फार्मर है उसने ये जो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 40 सेंटीमीटर. 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10. अब इसका मतलब यहाँ पे जो फार्मर ने जो आपका कितना किया है, 1 राउंड कंप्लीट किया है. 1 राउंड जो कंप्लीट किया है फार्मर ने, ए बी सी डी ए, दैट इज इन 40 सेकेंड. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. तो 2 मिनट 20 सेकेंड को पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं. 2 मिनट 20 सेकेंड दैट इज 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज 120 प्लस 20 140 सेकेंड. तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वो आफ्टर 140 सेकेंड हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर हमारे पास 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट होता है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड्स कंप्लीट होंगे, दैट इज 140 अपॉन 40, 7 अपॉन 2 दैट इज 3.5 राउंड्स कंप्लीट होंगे. अब 3.5 राउंड्स कंप्लीट होंगे, इसका मतलब क्या है, देखो ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ए 1 राउंड कंप्लीट, फिर अगेन ए बी सी डी ए 2 राउंड कंप्लीट, देन ए बी सी डी ए 3 राउंड्स कंप्लीट. 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद जो फार्मर है वो अपने इनिशियल पोजीशन ए पर है. ठीक है, अब यहाँ से फिर अभी क्या हो रहा है, हाफ राउंड और बचा हुआ है. अभी वो जो हाफ राउंड है वो कितना होगा, यहाँ से ए टू बी देन बी टू सी, दिस डिस्टेंस ए टू बी देन बी टू सी. अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करना है वो इसका फाइंड करना है. ये आपका इनिशियल पॉइंट था ए, दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो ए टू सी दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए बी कितना है 10, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 100 दैट इज 200. अब 200 को हम ऐसे कर सकते हैं 250 225 5 5. देखो ये पेयर बन गया. 5 टू ज़ा 10 √2. तो आपके पास जो ए सी आया है, ए सी इज 10 √2. दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ठीक है ऑफ द फार्मर at the end of 2 minute 20 second is equals to 10 √2 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना. अब फर्स्ट है इट कैन नॉट बी जीरो. ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी जीरो नहीं हो सकता. देखिए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम. अब कोई अगर किसी पर्सन ने एक सर्कुलर पाथ कवर किया है, दिस इज हिज इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर पाथ, और ये आपके फाइनल पॉइंट है. तो इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम, देयर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया. और कोई पर्सन है उसने ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर रिटर्न बैक किया सेम, तो भी क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बोला है कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो बट इट कैन बी ज़ीरो, सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर
देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर होता है देन द डिस्टेंस। अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बी। एक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, एक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, और एक ने, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमें देखें यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सबसे जो मैग्नीट्यूड है वो किसका कम है, डिस्प्लेसमेंट का कम है। एक और लेते हैं, एक पॉइंट हमने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया है, यहाँ से किसी ने ऐसे ट्रेवल किया ये। अब ये हमने एक डिस्टेंस लिया ये, और एक लिया ये, तो कौन सा इसमें क्या है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये देखो डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे मिनिमम, मतलब जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज लेस फॉर द डिस्प्लेसमेंट। हमें डेफिनेशन से ही पता है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब डिस्प्लेस, इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, its magnitude is greater than the distance traveled by the object, that is false. Thank you.